योग्य हो मैं उसको एक ग्रंथ दे दूं। तो सहज ही कुछ समय बाद उस सेठ के घर में दिगंबर मुनिराज का आहार हुआ। उस ग्वाले ने भी देखा दिगंबर मुनिराज आए हैं, और ग्वाला तो उनको देखकर ही उसके हृदय में लगा ये ज्ञानी जीव हैं, ये भव्य जीव हैं, मेरे को अब सेठ ने तो उनको आहार कराया है, आहार दान दिया है, तो ग्वाले को भी लगा मेरे को भी कुछ देना चाहिए, मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए, और मैं दे भी क्या सकता हूँ ऐसे मुनिराजों को, भव्य जीवों को। तो उसको याद आया कि वो ग्रंथ रखा है, वो मेरे को देना चाहिए। तो उन्होंने दिगंबर मुनिराज को ग्रंथ दिया, और दिगंबर मुनिराज ने उनको कहा कि तुमने आज शास्त्र दान दिया है, और तुम्हारा ये दान तुमको इतना फलीभूत होगा कि आने वाले समय में आप भरत क्षेत्र के महान आचार्य बनेंगे, आपको लोग युगों युगों तक याद करेंगे। और चूंकि ये हुआ भी, ऐसी कथा जो प्रसिद्ध कथा है वो पुण्यासव कथा कोश ग्रंथ के आधार से प्रसिद्ध है। अब ये कुंदकुन आचार्य, तो उनका नाम हमको कथा के आधार से पता लगता है, लेकिन कुंदकुन आचार्य के 5 नाम हैं जो प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया कुंदकुंद। दूसरा ये तो उनके आचार्य बनने का नाम था, जब वो आचार्य बन गए थे। अब कुंदकुंद क्यों पड़ा? कुरमई नाम का गांव था, कौंडकुंड नाम का नगर बाद में हो गया, तो उसके आधार से उनका नाम कुंदकुंद पड़ गया। दूसरा हम देखें तो उनका नाम, उनके बचपन का नाम था पद्म, उनके बचपन का नाम पद्म था, और उन्होंने नंदी संघ में दीक्षा ली थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया पद्म नंदी, ये उनका दूसरा नाम। तीसरा उनका नाम था एलाचार्य। एलाचार्य क्यों था? वो महाविदेश क्षेत्र में गए थे, और वहाँ तो 500 धनुष की हाइट, और यहाँ तो 7 हाथ से भी नीचे 6 फुट हैं, 4-5 फुट के लोग होते थे, तो उस समय इतनी हाइट थी, तो वहाँ पे इलायची के समान वो प्रतिभासित होते थे, इसलिए उनको एलाचार्य कहने लगे थे। चौथा वक्र गिरवाचार्य। ये वक्र गिरवा मतलब उन्होंने ग्रंथ इतने लिखे, इन 84 पावर अभी चर्चा करेंगे, तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, तो वक्र ग्रीवा, ग्रीवा माने गर्दन, वो टेढ़ी हो गई, तो इसलिए उनका नाम वक्र ग्रीवाचार्य पड़ गया, और अंतिम कुंदकुंद नाम पड़ गया। अब जगत में ये 5 नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुंदकुंद स्वामी का 6वां नाम भी है जो प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत सारे स्वाध्याय प्रेमियों को पता है, लेकिन जिनका स्वाध्याय प्रबल नहीं है उनको नहीं पता लग पाता है। कुंदकुंद स्वामी का 6वां नाम भी शास्त्रों में मिलता है, वट्टकेराचार्य। ये वट्टकेराचार्य, इनका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, जब इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे तो बहुत विस्तार से अपन बात करेंगे। तो ऐसे करके कुंदकुंद स्वामी का नाम था, तो उनके 5 नाम इस प्रकार प्रसिद्ध हुए। अब उनके जीवन के संबंधी जो महाविदेश क्षेत्र की घटना आती है, अब हम विचार करें कि कुंदकुंद स्वामी ने इतना प्रबल काम उनके जीवन में, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में थी कि वो महाविदेश क्षेत्र गए थे, लेकिन फिर भी उनकी महानता देखनी चाहिए कि उन्होंने महाविदेश का उल्लेख भी नहीं किया कहीं पर। उनके 84 पाहुड़ में से जितने भी पाहुड़ आज प्राप्त हैं, कहीं पर भी उन्होंने महाविदेश क्षेत्र का नाम नहीं लिखा कि मैं महाविदेश क्षेत्र गया था, मैंने भगवान की वाणी सुनी थी। आज अगर किसी को राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए तो वो तो हर जगह गुणगान करेगा कि हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। वहाँ तो कुंदकुंद स्वामी को सीधा सीमंदर राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था, उनकी वाणी सुनने को मिली थी, तब भी उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। इसके पीछे बहुत सारे कारण आते हैं। सबसे पहला कारण हम देखें कि कुंदकुंद स्वामी बहुत विचार, मतलब दूरदृष्टि वाले थे, बहुत दूरदृष्टि वाले, क्योंकि उनको जैन धर्म जिंदा रखना था, ये मार्ग उनको जिंदा रखना था। तो उनने सोचा कि अभी हमारा जीवन जब तक है तब तक हम मार्ग की प्रभावना कर सकते हैं, लेकिन बाद में जितने दिगंबर मुनिराज होंगे उनकी बात की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि उनको भी विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा, तब हम उनकी बात मानेंगे। जैसे कुंदकुंद स्वामी गए थे, वो हमारे लिए बड़े थे, ऐसे ही अन्य आचार्य को भी ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम भी विदेश क्षेत्र गए थे। तो फिर तो लाइन लग जाती विदेश क्षेत्र जाने में, ये भी विदेश क्षेत्र गए थे, वो भी विदेश क्षेत्र गए थे। लेकिन कुंदकुंद स्वामी की सोच इतनी बड़ी थी, जब इतने बड़े आचार्य ने अपने जीवन की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का उल्लेख नहीं किया, तो बाकी आचार्य कैसे अपन झूठ बोल सकते हैं। इसलिए उनकी बहुत दूरदृष्टि थी। अब विचार करें कि वो विदेश क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे। बहुत सारे उल्लेख ऐसे आते हैं गए थे, बहुत सारे शिलालेखों में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है। दर्शन सार की गाथा आती है, देवसेन आचार्य ने, स्वामी ने खुद लिखा है। उस गाथा का मैं वाचन करना चाहूँगा। जय पौमनंदिणा हो सीबंधर साम्य दिव्यणाणेन न विवहोइतो समणा कहम सुमग्गयम पया अनंती। वो कह रहे हैं अगर पद्मनंदी आचार्य
सीमंधर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर इस भरत क्षेत्र में आकर शास्त्र नहीं लिखते तो क्या होता। तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती, इस समण मतलब श्रमणों को सच्चा मार्ग कैसे पता लगता। ये खुद देवसेन आचार्य ने दर्शन सार ग्रंथ में ये गाथा लिखी है। तो एक उल्लेख तो ये मिलता है। अब आज ही सहज अरुण जी भाई साहब की कक्षा में विषय आ गया था कि कुंदकुन आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे कि नहीं गए थे। तो तिलोई पन्नती की 62वीं कारिका में लिखा है गाथा में कि भाई इस भरत क्षेत्र में वो भी पंचम काल हुंडाव सर्पणी काल में हैं, वैमानिक देव नहीं आ सकते, विद्याधर नहीं आ सकते, कोई रिद्धिधारी मुनिराज नहीं आ सकते। तो यहाँ पे रिद्धियाँ प्रकट कैसे हो गई, ये प्रश्न हमारे चित्त में आता है और इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। तो सरल सा समाधान यही है कि उल्लेख तो बहुत मिलते हैं, अब क्या सत्य था क्या सत्य नहीं था, लेकिन आकाशगामिनी विद्या से वो अवश्य विदेश क्षेत्र जा सकते थे और आकाशगामिनी विद्या उनको हुई भी होगी। अब प्रश्न हम विचार करें, अगर आचार्य कुंदकुन स्वामी विदेश क्षेत्र नहीं जाते कोई दिक्कत नहीं जाते, तब भी वो हमारे लिए उतने ही पूज्य थे जितने वो आज हैं। अगर नहीं जाते, अगर वो वहाँ से आकर ग्रंथ नहीं लिखते, तब भी वो हमारे लिए पूज्य थे। आज विचार कीजिए, जितनी भी प्रतिमाएं निकलती हैं कहीं से भी, तो वो उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है नीचे कुंद कुंद आमनाएं, बस। और अधिकतर प्रतिमाओं के नीचे ये लिखा ही होता है कुंद कुंद आमनाएं, क्योंकि सभी लोग ये गर्व करते हैं कि हम कुंद कुंद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। सभी लोग गर्व करते हैं क्योंकि हम कुंद कुंद के शिष्य हैं और कुंदकुन आचार्य जैसा सबको बनना था। तो ये कुंदकुन आचार्य का थोड़ा परिचय था। एक मुख्य विषय ये भी आता है कि कुंदकुन स्वामी के गुरु का नाम क्या था। अब इतने बड़े आचार्य हुए जिन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ सीखा है, उनको सिखाने वाला भी तो कोई होगा ना। जब शिष्य इतना प्रसिद्ध था, इतना महान बना, तो उनके गुरु भी कितने महान होंगे। तो कुंदकुन स्वामी के गुरु का नाम स्वयं अष्टपावड़ में आचार्य कुंदकुन स्वामी ने लिखा है गाथा में। मैं गाथा एक बार पढ़ना चाहूँगा। सद्वियारो भूओ भाषा सुत्तेषु जम जिणे कह्यम सोतः कह्यम राणम शीसेण या भद्रबाहुस् बारस अंगवियाणम 14 पुवंग दियुल वित्थरणम स्वर्णाणि भद्रबाहु गमय गुरु भैवो जयो। क्या लिख रहे हैं उन्होंने? अपने गुरु का नाम लिखा गमक गुरु। क्या लिखा? गमक गुरु शब्द डाला, वो लिखा उन्होंने भद्रबाहु आचार्य। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भद्रबाहु आचार्य उनके गुरु थे कि नहीं थे। तो देखिए, सबसे पहले गमक शब्द का हमें अर्थ जानना पड़ेगा। गमक माने क्या? तो एक अन्य साहित्य है शब्द कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यास की रचना है, उसमें उन्होंने गमक शब्द की व्याख्या लिखी है। क्या लिखा है? गमक शब्द गम धातु से और अणिच और अणिबुल प्रत्यय से बना है और गमयति प्रापयति बोधयति व गमक। गमक शब्द का अर्थ होता है बोधक मात्र, प्रेरणा देने वाला, सुझाव देने वाला, तत्व प्राप्ति की प्रेरणा देने वाला। तो वही गमक गुरु उनके आचार्य अवश्य होंगे भद्रबाहु आचार्य। उन्होंने तत्व प्राप्ति की प्रेरणा दी है। और भद्रबाहु आचार्य भी दो हुए हैं। एक सबसे पहले भद्रबाहु जिनको अंगों का ज्ञान था, 12 अंगों का, और बाद में भद्रबाहु आचार्य दूसरे। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भद्रबाहु हुए हैं वो दूसरे भद्रबाहु थे। अब यहाँ पे जुगल किशोर जी मुक्तार जी ने भी बहुत अच्छा इसका एक बहुत अच्छा खुलासा निकाला है कि जो पहली गाथा में उन्होंने भद्रबाहु नाम लिखा है, पहली मतलब 61वीं नंबर की गाथा में लिखा है उन्होंने भद्रबाहु नाम, तो वो भद्रबाहु सबसे पहले वाले नहीं होंगे, जो दूसरे हुए हैं भद्रबाहु वो होंगे। और जो सेकंड नंबर की गाथा में भद्रबाहु नाम लिखा है शब्द, वो सबसे पहले भद्रबाहु आचार्य होंगे, क्योंकि उस समय तक तो अंगों का ज्ञान कितना कम हो गया था, तो उस समय अंगों का इतना ज्ञान होने वाले कोई मुनिराज हो नहीं सकते। लेकिन वो भद्रबाहु आचार्य पहले जो हुए हैं वो अवश्य जो अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु कहलाते हैं, ये भद्रबाहु वो हो सकते हैं। तो ऐसा मुक्तार जी ने बहुत अच्छा विवेचन इसका निकाला है। तो इस प्रकार उनके गुरु का नाम ऐसा भद्रबाहु आता है। अब दूसरा, आचार्य जयसेन स्वामी ने और अष्टपाउड की टीका करने वाले शुद्ध सागर जी ने, इन्होंने दोनों ने आचार्य कुंदकुन के गुरु का नाम लिखा जिनचंद्र। अब ऐसा अलग अलग उल्लेख क्यों आता है जिनचंद्र और भद्रबाहु? चलो हम मान सकते हैं भद्रबाहु तो स्वयं कुंदकुन आचार्य ने लिखा है, लेकिन कुंदकुन आचार्य ने कहीं पर भी जिनचंद्र नाम तो लिखा ही नहीं है अपने गुरु का नाम।
लेकिन जो पट्टावली हैं, शिलालेख हैं, गुरवावलियाँ हैं शुभचंद आचार्य की और श्रवणबेल गुला की, उसमें उनकी पूरी परंपरा दे रखी है। माघनंदी पहले अरहत बली के शिष्य माघनंदी के शिष्य जिनचंद्र और जिनचंद्र के शिष्य कुंद। जिनचंद्र का नाम तो इनमें मिलता है ग्रंथों में, लेकिन शिलालेख में एक आचार्य का नाम लिखा जिनचंद्र के अलावा, उनकी जगह कुमार नंदी। तो आदरणीय दादा ने बहुत अच्छा विवेचन इसका निकाला कि कुमार नंदी जिनचंद्र का ही अन्य नाम है। उन्होंने बाल्यकाल में जल्दी दीक्षा ले ली थी, इसलिए उनका नाम कुमार, और नंदी संघ के तो आचार्य थे माघ नंदी, पद्म नंदी और जिनचंद्र अलग नाम पड़ा बाद में, लेकिन कुमार नंदी, तो ये कुमार नंदी वो जिनचंद्र ही होने चाहिए, इसलिए उनके दीक्षा गुरु का नाम जिनचंद्र आचार्य था। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हमने कुंदकुंद स्वामी के बारे में जानी हैं। हम कुंदकुंद स्वामी का काल भी देख लेते हैं, उनका काल क्या रहा है। काल के विषय में बहुत सारे विवाद हैं कि किन्होंने इनका काल कब माना है, कब नहीं माना है, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने कुंदकुंद आचार्य के बारे में जो लिखा बहुत मेहनत करके निकाला, और उन्होंने ही कुंदकुंद स्वामी का काल निकाल कर निर्णय किया है कि शक संवत 49 में कुंदकुंद स्वामी हुए हैं। मतलब आप मानिए आज से विक्रम संवत उस समय था 183, उस समय कुंदकुंद स्वामी का काल निश्चित होता है। तो ये कुंदकुंद स्वामी का व्यक्तित्व था। तो व्यक्तित्व से तो वो महान हैं, ये तो हमको दिख रहा है कि इतने बड़े आचार्य ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद वो महाविदेश क्षेत्र गए, और उनके आप मानिए कुंदकुंद आचार्य की जीवन से लोग इतने प्रभावित थे कि देवसेन आचार्य का हमने अभी कथन देखा। एक नए चक्र लिखा है माल्य धवल आचार्य ने, उन्होंने लिखा प्रारंभ में कि मैं जो कहूँगा, जो कुंदकुंद स्वामी ने कहा है वही कहूँगा, ये उन्होंने खुद लिखा। और उन्होंने कुंदकुंद स्वामी की बहुत सारी गाथाओं को यूं का यूं रख दिया, सेम टू सेम। तो ऐसे कुंदकुंद स्वामी का बहुत अच्छे से उन्होंने एक कर्नाटक में कवि हुए, जैन कवि पंप उनका नाम था, उन्होंने लिखा कि मेरे को तोता बनना अच्छा लगता है। अब कोई जगत में कहे एग्जाम आता है जब रटो मत तोता मत बनो, ऐसा कहते हैं ना, वो कह रहे मेरे को तोता बनना बहुत अच्छा लगता है, और मैं तोता बनना चाहूँगा तो मैं कुंदकुंद स्वामी का तोता बनना चाहूँगा। जो कुंदकुंद कहेंगे, जो मेरे गुरु कहेंगे, मैं वही कहूँगा अपने ग्रंथों में। ऐसा उन्होंने बहुत सारे महिमावाचक शब्द बहुत सारे आचार्य ने, बहुत सारे विद्वानों ने लिखे हैं कुंदकुंद स्वामी, जिससे हम उनका व्यक्तित्व महान मान सकते हैं, जिनका आदर्श हम सबके सामने रहा है, जिन्होंने जैन धर्म की इतनी प्रभावना की है कि समस्त दिगंबर आचार्य अपने आप को कुंदकुंद आमनाय का कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। अब हम जानते हैं उनका व्यक्तित्व तो हमने जाना, अब कर्तृत्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो शास्त्र लिखे हैं 84 पाहुड़, ऐसा उल्लेख आता है कि उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे थे, लेकिन उसमें से कुछ पाहुड़ हमको प्राप्त हैं। जल्दी विचार समय हो रहा है, थोड़ी शीघ्र चर्चा करेंगे। और जो समयसार अपना मूल ग्रंथ है, समयसार का क्या परिचय, उसको हम कल की व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे। आज सिर्फ हम उनके कर्तृत्व के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, समय पाहुड़, नियमसार, अट्ठपाहुड़ और पवयणसार और पंचातिकाय संग्रह, ये 5 उनके परमागम माने जाते हैं। क्योंकि हम इनमें कितनी गाथाएं हैं उसके बारे में भी हमको देखना चाहिए। समयसार में 415 गाथाएं प्रसिद्ध हैं, नियमसार में 187, अष्टपाहुड़ में जितने भी 8 पाहुड़ हैं उनको मिलाकर देखें तो टोटल गाथा 8 पाहुड़ की मिलती है 500 गाथाएं, टोटल मिलाकर 500, कुल उनका 500 अंक आता है। और पवयणसार में 275 गाथाएं और पंचातिकाय संग्रह में 173 गाथाएं अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार। तो ये तो उनके 5 परमागम हुए। एक षटखंडागम के ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी थी, परिक्रम नाम की, 12,000 श्लोक प्रमाण। ये श्रुतावतार ग्रंथ में आचार्य इंद्रनंदी स्वामी ने उल्लेख किया है। इसके अलावा 10 भक्ति संग्रह, ये भी उनकी मतलब उन्होंने 10 भक्तियाँ लिखी हैं, उसकी भी कुल गाथाएं मिलाएं तो 99 गाथाएं होती हैं। और रैणसार नाम का एक ग्रंथ भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा था, ये भी उल्लेख बहुत से विद्वानों ने माना है, उसकी भी गाथाएं 167 हैं टोटल। इसके अलावा और उनकी रचनाएं देखें तो 12 अणुवेखा, ये भी उनकी प्रसिद्ध रचना है जो द्वादशानुप्रेक्षा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इसमें भी कुल गाथाएं 91 हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, और उनके शास्त्रों का कुल प्रमाण मिलाएं, चूँकि इनमें से ये सब तो प्राप्त हैं लेकिन परिक्रम टीका प्राप्त नहीं है। तो जितनी भी परिक्रम टीका को मिला के हम जितना भी टोटल करें तो कुल निकलता है 15,156 श्लोक प्रमाण उन्होंने साहित्य लिखा। लेकिन अगर हम 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम टीका को हटा दें, क्योंकि वो उल्लेख वो आज तो प्राप्त है नहीं,
तो उनका जितना भी साहित्य है उसको अगर हम मिलाएंगे तो 3156 गाथाएं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कुल लिखी हैं। और इतना महान आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कार्य किया है कि समय सार ग्रंथादिराज लिखकर तो उन्होंने हमको मतलब आज के समय में बहुत अच्छा रत्न उन्होंने हमको प्राप्त कराया है। और चूंकि उनके 3 ग्रंथ महान माने जाते हैं, मतलब 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, संक्षिप्त रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। तो संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए उन्होंने लिख दिया पंचास्तिकाय संग्रह, और मध्यम रुचि वालों के लिए लिख दिया प्रवचन सार, और विस्तार रुचि वालों के लिए लिख दिया उन्होंने समय सार ग्रंथ। तो इस प्रकार से उनकी कुल रचनाएं थीं, और इन सभी रचनाओं में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहीं पर भी अपना नाम उल्लेख नहीं किया कि ये कार्य मैंने किया है। आजकल जगत में सबको ये अहम हो जाता है, हमने किया, मैंने किया, ये कार्य हमने किया, हमने प्रवचन किया, हमने ऐसा किया। लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि सारे कार्य सहज हो जाते हैं। इतने महान आचार्य इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, कहीं भी उनका नाम उल्लेख नहीं आता। फिर भी एक बार सहज 12 अनुवेखा में अंतिम गाथा में उनका नाम उल्लेख आ जाता है। फिर उस गाथा का मैं वाचन करना चाहूँगा। इदीर्ण क्षय व्यवहारम जम बणियम कुंद कुंद मुनिनाहे जो भावई शुद्ध मणो सो पावई परमणे वाणम। इसमें उन्होंने अपना नाम उल्लेख अंतिम में किया कुंद कुंद। एक ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगा, मूलाचार। अब मूलाचार चूंकि आचार्य कुंदकुंद की रचना है कि नहीं है, इसके बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, और ज़्यादातर उल्लेख यही प्रमाणित करते हैं कि वो कुंदकुंद आचार्य की रचना है। कैसे कि कुंदकुंद स्वामी ने जो द्वादश अनुप्रेक्षा लिखा है, और जो मूलाचार का जो उसमें भी एक अधिकार है द्वादश अनुप्रेक्षा, उसकी शुरू की 2 गाथाएं और 12 अनुवेखा की शुरू की 2 गाथाएं दोनों सेम। इसके अलावा उस मूलाचार की आचार वृत्ति नाम की टीका लिखी है वसुनंदी आचार्य ने। उसमें अंत में उन्होंने स्वयं लिखा है वसुनंदी आचार्य ने कि कुंदकुंद आचार्य द्वारा प्रणीत। तो ये वट्टकेर शब्द कहाँ से आ गया? मूलाचार के रचयिता माने जाते हैं वट्टकेर आचार्य, ये कहाँ से आ गए? इसलिए बहुत सारे विद्वान हुए, पंडित जनदास फुले भी एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, पंडित जुगलकिशोर जी मुख्तार, इन्होंने एक बहुत अच्छा विवेचन निकाला कि वट्टकेर शब्द कहाँ से आ गया। जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने परिक्रम नाम की टीका लिखी थी, जो श्रुतावतार में उल्लेख है इसका, तो उससे उनका नाम पड़ गया भाष्यकार। ठीक है ना, भाष्यकार, ठीक है ना, भाष्य लिखने वाले, भाष्यकार। वही शब्द आगे भाष्यकार, वट्टकार, भट्टकार, ऐसे कर करके वही आगे वट्टकेर बन गया। ज्ञानमती माता जी ने भी अपनी टीका में इस प्रमाण को बहुत माना है कि भाषा का ऐसा रूप बन जाता है, इसलिए वो वट्टकेर स्वामी ही कुंदकुंद प्रतीत होते हैं। ऐसे बहुत सारे उल्लेखों के माध्यम से हमको पता लगता है कि कुंदकुंद स्वामी का 6वां नाम भी था वट्टकेर आचार्य। इस प्रकार कुंदकुंद स्वामी के बहुत सारा हमने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में समझा। अंत में प्रसिद्ध छंद है कुंदकुंद स्वामी का, जो वृंदावन दास जी ने लिखा है, वो मैं पढ़ के अपनी बात को विराम दूंगा। जासे के मुखार विंद ते प्रकाश भास वृंद साद वाद जैन वैन इंदु कुंद कुंद से तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत मूड सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से देते हैं आशीष शीश नाय इंदु चंद से जही मोह मार खंड मार तंद कुंद कुंद से विशुद्धि बुद्धि वृद्धि दा प्रसिद्धि रिद्धि सिद्धि दा हुए ना है होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। इसलिए हम आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जो भी हम रचना पढ़ें, चूँकि समय सार हमारे कोर्स में है, समय सार हम पढ़ते हैं, और आने वाले जितने भी वक्ता समय सार पर व्याख्यान करेंगे, हम ये विचार करें कि हमें महान सौभाग्य का अवसर मिला है कि हम आचार्य कुंदकुंद की बात को जन जन तक समझा पा रहे हैं। कुंदकुंद की बात, हम उनकी गाथाएं पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम डायरेक्ट कुंदकुंद आचार्य से बात कर रहे हैं। इसलिए कुंदकुंद आचार्य के साहित्य को पढ़कर हमें अंतरंग में यही प्रतीति आनी चाहिए कि हम भी एक दिन कुंदकुंद स्वामी जैसा बनकर अपना आत्मकल्याण करें और इस मनुष्य भव को सार्थक करें। इसी पवित्र भावना से अपनी बात को विराम दूंगा।
हेलो, धन्यवाद। अभी हम और आप आयुष जी, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, अभी जयपुर के प्रवासी हैं, उनको सुन रहे थे। बहुत ही बढ़िया शैली है उनकी, बहुत ही सरल तरीके से बात को कहना उनको आता है, प्रेरणा देना भी बड़ा ही यथोचित आता है। साधारण प्रेरणा नहीं देते, बिल्कुल ग्रंथ के साथ बंधकर प्रेरणा देना उन्हें पसंद है। इस प्रकार से जो काम उन्होंने किया वो बड़ा ही खूबसूरत काम था। संकलन भी एक विधा है प्रवचन की। प्रवचन की बहुत सारी विधाएं होती हैं, उसमें से एक विधा संकलन भी है। आयुष जी, ये पूरा संकलन आपने किया है या इस संकलन को किसी और से आपने प्रेरित होकर के कहीं और से लिया है, ऐसा कुछ है? ठीक है, बाकी ये जो संकलन है वो तो वो कह रहे हैं उनका ही अपना एक बढ़िया संकलन है, बढ़िया संकलन है। इस पर एक अभी लंदन यूनिवर्सिटी से एक पेपर भी निकला था, करीब 20-25 पेज का, वो कुंदकुंदाचार्य के परिचय पर पेपर भी था। तो एक अच्छा संकलन है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये सब बातें ऐसी हैं कि इनसे आप जब भी प्रेरणा देते हैं ना तो बड़ी कच्ची प्रेरणा होती है। क्यों होती है वो कच्ची? क्योंकि आप कुंदकुंदाचार्य की, भाई साहब, ओ हाँ, ये प्रेरणाएं ज़रा कच्ची सी हो जाती हैं। आप कह रहे हो कुंदकुंदाचार्य ने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, तो इसका एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है। भाई, अपनी रचना में नाम लिखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उसकी गलतियाँ उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जा सकें, उसके संबंध में जो हानियाँ हैं वो बात की जा सके। आपको पता है हम किसी भी चीज़ के ऐतिहासिक निर्णय तक कैसे पहुँचते हैं यदि हमें उसका राइटर नहीं पता या किसी परिस्थिति की जानकारी नहीं है? उसका उपाय होता है उसकी भाषा। जब आप किसी भी विषय की भाषा तक जाते हैं तो उसका इतिहास आपको थोड़ा बेहतर समझ में आने लगता है। अभी जर्मनी में एक रिसर्च चल रही है कुंदकुंदाचार्य की भाषा पर ही। भाषा का मतलब जितने जितने ग्रंथों को कुंदकुंद का कहा जाता है उन सब की भाषा पर एक चिंतन चल रहा है, उसकी एक हिसाब किताब लग रहा है। उसमें ऐसा माना जाता है कि पंचास्तिकाय और समयसार, ये जो भाषा है वो एक भाषा है, लेकिन प्रवचनसार और अष्टपाहुड़, ये जो भाषा है ये उससे भिन्न समय की भाषा लगती है। फिर उसमें मूलाचार को तो देखा जाए वो तो और ही अलग समय की भाषा मानते हैं। तो जब भी आप किसी भी कालखंड का निर्णय करते हैं तो उसकी लिपि या उसकी भाषा से किया जाता है। अब 2000 साल पुरानी चीज़ की लिपि तो मिलना मुश्किल है कि मूल कुंदकुंदाचार्य ने ग्रंथम लिपि में लिखा था, ब्राह्मी लिपि में लिखा था, सुंदरी लिपि में लिखा था, ये तो पता पाना मुश्किल है। लेकिन आगामी भाषा की दृष्टि से देखें तो उसका अपने पास में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो लोग उसके हिसाब से चिंतन मनन बहुत किया करते हैं। इसलिए रिसर्च अभी कोई नेवर एंडिंग मैटर है, उसका कोई हिसाब नहीं है। अपने एक स्नातक हैं महेंद्र कुमार जी डीमापुर, वो अभी एक रिसर्च कर रहे हैं कि जो भद्रबाहु का उल्लेख 60-61 नंबर की गाथा में भाव पाहुड़ में हुआ है वो वास्तव में पहले भद्रबाहु थे। उनका विचार क्या है? उनका विचार ये था कि आप साधारणतया कोई भी लेखक देख लीजिए, किसी ने भी श्रुत केवली को याद नहीं किया। कोई भी आचार्य का मंगलाचरण देख लीजिए, या तो किसी तीर्थंकर को याद किया होगा या किसी आचार्य को डायरेक्टली याद किया होगा या 5 परमेष्ठियों को याद किया होगा। श्रुत केवली को पर्पजली याद नहीं किया। कुंदकुंदाचार्य ने न केवल याद किया 4 ग्रंथों में, उन्होंने समय सार की और 9 और 10 नंबर की गाथा में तो उनको उदाहरण बनाया। आशय ये कि वो यदि भद्रबाहु को अपना शिष्य बता रहे हैं और इधर श्रुत केवली को इतना महान बता रहे हैं, उसको इतने उदाहरणों से बता रहे हैं, तो दोनों के बीच में गहरा कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। तो उस हिसाब से उस पर थोड़ी रिसर्च वो भी चल रही है। तो आप यदि यहाँ तक की रिसर्च जानते हैं जो कि छपी हुई रिसर्च है, तो कुछ ऐसी भी रिसर्च है जो अभी चल रही है, उसका बहुत सारा चिंतन है। कुंदकुंदाचार्य कैसे गए थे, क्या हुआ था, तो उसकी 4 मुख्य अपेक्षाएं मानी जाती हैं। पहली तो मानी जाती है कि कोई उन्हें ले गया था,
दूसरी मानी जाती है उन्हें आकाशगामिनी रिद्धि प्राप्त थी, तीसरी मानी जाती है उन्होंने आहारक शरीर के माध्यम से गए, चौथी मानी जाती है तेजस रिद्धि थी उनके पास। इन चार में से सब संभावनाओं का खेल होता है भाई, कितने, कहाँ, कब, क्यों, कैसा, उसका एक बड़ा ही चिंतन प्रस्तुत किया है। लेकिन दादा इसमें जो बात कहते हैं वो बहुत ही निष्कर्ष मतलब मार्के की बात है। बात यह है कि तुम कुछ कर लो। कुंद कुंदाचार्य एक भावलिंगी संत वहाँ से आने के कारण नहीं थे, उनका जो भावलिंगीपना है उस पर कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार की कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं, गए थे, नहीं गए थे, क्या हुआ था, इस सब का बहुत हिसाब लगा पाना मुश्किल है, जिस बात का उल्लेख आपने भी किया ही है। तो उस दृष्टिकोण से ये एक विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। खुशी की बात है आपने जितनी भी कहानियाँ बताई सबका आधार बताया। आराधना कथा कोश में कैसी कहानी है, एक राजावल्ली कथे नाम से भी एक कहानियों का संग्रह है, फिर एक आपने पुण्याश्रव कथा कोश को भी याद किया था, बहुत सारी चीज़ों को आपने याद किया था। एक किताब और मैं आपको बताता हूँ, वो अवश्य आप एक बार देखिएगा। यह है आचार्य कुंद कुंद, M.B. पाटिल ने ये पुस्तक लिखी है। ये अभी M.B. पाटिल कौन हैं आप जानते हैं? ये जो अपना वितराग विज्ञान छपता है, इसको पहले जो कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करते थे वो M.B. पाटिल हैं। अब उनकी बेटी धवल श्री उसको ट्रांसलेट करती थी। अभी तो धीरे धीरे भाई साहब के पास आ गया है, ऊपर वो करते हैं अपने श्रीमंत जी भाई साहब। मेरा कहने का मतलब था उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, वो आचार्य कुंद कुंद के नाम से ग्रंथ है, आप उसको एक बार अवश्य पढ़ें। वो एक्चुअली उनके गांव के व्यक्ति थे। वो गांव-गांव में एक एक जगह पर घरों घरों में गए, जहाँ जहाँ उन्हें कुंद कुंदाचार्य का जो भी फैक्ट मिला वो फैक्ट उन्होंने इकट्ठा किया, फिर उसको लिखा। तो उस दृष्टिकोण से वो एक बहुत अच्छा काम है, उसको एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत अलंकारिक शैली में उन्होंने लिखा भी है, आपको आनंद आएगा उसे पढ़ने में, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने एक सामान्य विषय आचार्य कुंद कुंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सुना है, जो कि बहुत अच्छा विषय था। शैली आपकी बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी खुशी है जिस जोश से आप तत्वज्ञान के बारे में विचार कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं एक शिष्य से, एक विद्यार्थी से। ये बहुत शोभास्पद कार्य है, हम सभी को इसका अनुकरण अवश्य करना चाहिए। एक बार पुनः जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं।